एक छोटे से पहाड़ी गांव में गोपी नाम की एक बकरी रहती थी। गोपी बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव की थी। उसकी भूरी ऊन बहुत मुलायम थी और उसके पास एक छोटी सी घंटी थी जो हमेशा उसकी गर्दन पर बजती रहती थी। गांव के सभी लोग और जानवर उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए और एक तेज तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ की डालियां टूटकर गिरने लगीं। गोपी डर गई और वह एक बड़े पेड़ के नीचे छिप गई। तभी उसने एक पेड़ के पास से एक पक्षी के बच्चे के रोने की आवाज सुनी। गोपी ने देखा कि एक छोटा सा प्यारा सा पक्षी का बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका घोंसला पेड़ से गिर गया था। गोपी को उस पर बहुत दया आई। उसने धीरे धीरे उस पक्षी के बच्चे के पास जाकर उसे अपने सिर से छुआ। पक्षी का बच्चा कांप रहा था क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। गोपी ने फैसला किया कि वह उस बच्चे की मदद करेगी। उसने धीरे धीरे अपने सिर को झुकाया और पक्षी के बच्चे को अपनी पीठ पर रख लिया। फिर वह एक गुफा की तरफ चली गई जो उसके पास थी। गुफा में पहुंचकर गोपी ने पक्षी के बच्चे को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। जब तूफान शांत हुआ तो पक्षी के बच्चे की माँ उसे ढूंढ रही थी। जब उसने गोपी की गुफा में अपने बच्चे को सुरक्षित देखा तो वह बहुत खुश हुई। उसने गोपी को धन्यवाद दिया और गोपी ने उसे उसका घोंसला बनाने में मदद की। उस दिन के बाद गोपी को सभी जानवर और भी ज्यादा पसंद करने लगे। गोपी ने यह साबित कर दिया कि दयालुता सबसे बड़ी ताकत है। मुझे माफ करना, ऐसा लगता है कि इमेज बनाने में कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन मैं आपके लिए इमेज नहीं बना पा रही हूँ। यहाँ गोपी बकरी की कहानी है और मैं आपको एक तस्वीर का विवरण दे सकती हूँ कि ये कैसी दिखती। एक छोटे से पहाड़ी गांव में गोपी नाम की एक बकरी रहती थी। गोपी बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव की थी। उसकी भूरी ऊन बहुत मुलायम थी और उसके पास एक छोटी सी घंटी थी जो हमेशा उसकी गर्दन पर बजती रहती थी। गांव के सभी लोग और जानवर उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए और एक तेज तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ की डालियां टूटकर गिरने लगीं। गोपी डर गई और वह एक बड़े पेड़ के नीचे छिप गई। तभी उसने एक पेड़ के पास से एक पक्षी के बच्चे के रोने की आवाज सुनी। गोपी ने देखा कि एक छोटा सा प्यारा सा पक्षी का बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका घोंसला पेड़ से गिर गया था। गोपी को उस पर बहुत दया आई। उसने धीरे धीरे उस पक्षी के बच्चे के पास जाकर उसे अपने सिर से छुआ। पक्षी का बच्चा कांप रहा था क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। गोपी ने फैसला किया कि वह उस बच्चे की मदद करेगी। उसने धीरे धीरे अपने सिर को झुकाया और पक्षी के बच्चे को अपनी पीठ पर रख लिया। फिर वह एक गुफा की तरफ चली गई जो उसके पास थी। गुफा में पहुंचकर गोपी ने पक्षी के बच्चे को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। जब तूफान शांत हुआ तो पक्षी के बच्चे की माँ उसे ढूंढ रही थी। जब उसने गोपी की गुफा में अपने बच्चे को सुरक्षित देखा तो वह बहुत खुश हुई। उसने गोपी को धन्यवाद दिया और गोपी ने उसे उसका घोंसला बनाने में मदद की। उस दिन के बाद गोपी को सभी जानवर और भी ज्यादा पसंद करने लगे। गोपी ने यह साबित कर दिया कि दयालुता सबसे बड़ी ताकत है।